Welcome dear friends once again, and this is the 1 mark question. It's the third video on the eve of independence. On the eve of independence जो चैप्टर है हमारा आज़ादी के पूर्व संध्या पर देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, उस पर हमने ये 1 मार्क क्वेश्चन का एक सीरीज बनाया हुआ है। अब तक 2 वीडियो हम इशू कर चुके हैं, लॉन्च कर चुके हैं। अब तीसरा वीडियो है आपके सामने, जिसमें हम 1 मार्क क्वेश्चंस को लेने का प्रयास किए हैं। और ये 1 मार्क क्वेश्चन जितने देखने में आसान लगते हैं उतने डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि बिल्कुल अगर स्पेसिफिक नहीं आप लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। जब हम कॉपी करेक्शन करने जाते हैं तो इस समय इस तरह का डिस्कशन बहुत होता है, इसलिए आप 1 मार्क क्वेश्चन को बिल्कुल आसान न समझें और बहुत ही स्पेसिफिक आंसर लिखने का प्रयास करें। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया और आपको होमवर्क भी मैंने दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल इसका एक वीडियो बनाएं ताकि आपको बिल्कुल बार बार वीडियो देखने तो याद हो जाए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर, द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज, क्या था? तो ये क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में दिया था, लेकिन फिर भी आप आंसर देख लेंगे कि क्या था इसका सोल पर्पस। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, भारत में जो उनका रूल था उसका पर्पस क्या था। तो हमने पहले भी देखा था कि इसका हमें कि वो चाहते थे कि वो तो आए थे इस वजह से कि भारत की आर्थिक जो का शोषण किया जा सके, भारत के रिसोर्सेज को अपनाया जा सके और इसको एक मार्केट के रूप में डेवलप किया जा सके। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग ए रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन्स ओन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। वहाँ पर इंडस्ट्रियल बेस को तैयार करना और इस देश को एक मार्केट के रूप में, मटेरियल सप्लायर के रूप में स्थापित करना, रॉ मटेरियल को सप्लाई कर सके। दूसरा क्वेश्चन है, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ, कौन कौन से फील्ड में? तो कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा, जिसमें इसको भारत को महारत हासिल थी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल India was well known for its handicraft industries in the field of cotton and silk textile, metal and precious works etc. These products enjoyed a worldwide market due to, आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपके सामने ऑप्शंस आप देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका सही आंसर है ए, जो कि रेपुटेशन ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। और इसमें एक और आंसर सही लग रहा है, इसमें दूसरा है हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप सीन इन ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। इसमें बोथ ए एंड बी, मतलब सी आंसर सही है। आप ऐसा नहीं मार्क करें कि पहला पढ़ लिया हाँ ये सही है तो सही मार्क कर दिया, उसके बाद नीचे सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, तो इस तरह से आप बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर concerned with the protection and promotion of the economic interest of their home country. How did these policies affect the Indian economy? आपको चूज करना है इसमें से और इसका आंसर भी ध्यान से चूज करने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे तो पहला हमारा हायर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। दूसरा है, इट ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ये सही लग रहा है। तीसरा है, द कंट्रीज बिकेम कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रिटेन, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर डी हमारा सही होगा, बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज ओनली, आप फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्लियर करने के लिए, एंड पर कैपिटा रियल आउटपुट वॉज डैश। तो इसके आंसर हो जाएंगे, इसको हम लेस देन 2% पर ईयर एंड अबाउट 0.5% पर ईयर। तो इसको हम पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं आपके सामने। द कंट्रीज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द ब्रिटिश हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज ओनली 2% पर ईयर एंड पर कैपिटा रियल आउटपुट वॉज अबाउट 0.5% पर ईयर। और छठा क्वेश्चन है, अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ था, ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल फॉल्स है।
In absolute terms, the agriculture sector experienced some growth due to the expansion of aggregate area under the cultivation and due to the relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country. उन्होंने कैश क्रॉप्स पर फोकस किया, इसलिए प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दिया, और उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर किया, जिससे एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ गया और इससे प्रोडक्शन बढ़ा। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे थे इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा था। लास्ट क्वेश्चन होगा इस एपिसोड का मेरा, ये लास्ट क्वेश्चन है। The stagnation in the agriculture sector during the colonial rule was caused mainly because of dash that were introduced by the colonial government. The stagnation in the agriculture sector during the colonial rule was caused mainly because of land settlement system, systems that were introduced by the colonial government. Next question, चलिए मोटिवेशन मिल रहा है। Which of the following is the cause of the India's agriculture stagnation and low productivity? Choose the correct alternative. आपको इसमें से आंसर चूज करने हैं, जिसका आंसर आप देखिए ध्यान से पढ़िए। तो इसमें आपको पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। क्या कारण थे स्टैग्नेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन मतलब रुकावट के और लो प्रोडक्टिविटी की। तो पहला है वेरियस सिस्टम्स ऑन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट, बिल्कुल सही बात है। 3 तरह के सिस्टम थे, जमींदारी, मलबाड़ी और रेतवाड़ी। लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, बिल्कुल दिया ही नहीं उन्होंने। और लैक ऑफ रिसोर्सेज टू इन्वेस्टिंग टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल्स, बिल्कुल सही है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो इतना ही हमने लिया है, फिर हम अगला वीडियो बनाते हैं जिसमें हम और सारी चीज़ें डिटेल्स में देखेंगे। तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।